बच्चों मैंने कल आपको रूल्स बताए थे कि जब भी आपको रोमन न्यूमरल लिखना हो तो आप क्या कर सकते हो। तो आज मैंने ना कुछ हिंदू अरेबिक में से रोमन न्यूमरल लिखे ही हुए हैं। ये देखो टोटल मैंने लिखे हैं 27 जैसे लिखे हैं मैंने। और ये वाले है ना आप याद ही कर लो, मतलब मैंने 1 टाइम लिखा है, आप भी 1 टाइम लिखना। और होमवर्क में है ना इसको 3 टाइम्स लिखना, ठीक है। 1 टाइम इसको क्लास वर्क में लिखना और 3 टाइम्स होमवर्क में, 4 टाइम्स लिखना इसको, ठीक है। तो ये लिखोगे ना तो आपको क्या आसान हो जाएंगे। कोई भी हिंदू नंबर दिया हो ना आराम से आप रोमन में कर सकते हो अगर ये याद हो तो आपको। इसमें देखो 1 से 10 तो इजी है। देखो 1 है तो 1 लिखा है यहाँ, देखो ये 1 है तो 1 लिखा है, 2 है तो 2, 3, 4 इस तरह से, ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 - 1 होता है ना, 5 - 1 4, ठीक है। ये 5 6 5 + 1 6 5 + 1 + 1 7 5 + 1 + 1 + 1 8, ठीक है। फिर ये 9 है, 10 है और 1, तो 10 - 1 9, ये 10 10 + 1 11 10 + 1 + 1 12, ठीक है। 10 + 1 + 1 + 1 13 10 + 1 11 10 और 4 लिखना है तो 4 मतलब ये 4 जब ऐसे लिखते हैं ना तो ये 10 + 4 लिखा है। फिर ये 10 + 5 10 + 6 10 + 7 10 + 8 10 + 9 10 + 10, ठीक है। 30 10 + 10 + 10। अच्छा 40 कैसे लिखा है? तो देखो XL लिखा है तो L क्या होता है, देखो X क्या होता है 10, X होता है 10 और L होता है 50, 50 में से 10 गए 40, ये 50L 60 50 + 10, ठीक है। 60 50 + 10 + 10 तो 70 50 + 10 + 10 + 10 80, ठीक है। फिर XC है तो C क्या है फिर से 90 100, C 100 है और 10 माइनस है, ठीक है। L 50 होता है और C 100 होता है, ठीक है। तो देखो ये वाले अगर अच्छे से याद कर लेते हो ना तो आपको कोई भी न्यूमरल दे तो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। आप देखो कोई भी दे 1 1 है 2 2 3 3 है 4 4 है 5 5 6 6 है, ठीक है। 6 को ऐसे लिखने का, 7 को ऐसे, 8 को 5 लिख के 3 डंडी, 9 1 ऐसे, 10, ठीक है। 11 12 13 14 15, ठीक है। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60 70 80 90, ठीक है। ये अच्छे से याद कर लेना कि कैसे लिख रहे हैं। ये अगर इतने याद रहे ना तो आपको कोई भी नंबर दे देंगे ना आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। ये सारे याद रहे ना, देखो भाई इसको ऐसे लिख, ये तो देखो इतना तो आता ही है, 10 11 12 तक तो आप देखा ही हुआ है, ठीक है। 12 तक तो आप रोमन नंबर्स यूज करते ही हो, 12 तक तो आपको चिंता नहीं है। 13 से ये वाला जो है 13 से थोड़ा प्रॉब्लम है, 13 से आप नहीं करते तो 13 में देखो एक डंडी बढ़ गई। 14 में 10 + 4 10 लिखा 4 लिखा, 15 में 10 + 5 16 में 10 + 6 17 में 10 + 7 18 में 10 + 8, ठीक है। 19 में 10 + 9, ठीक है। 19 में 10 + 9 20 में 10 + 10 30 में 10 + 10 + 10 40 में 50 - 10, ठीक है। 50 में L 60 में 50 + 10 70 में 50 + 10 + 10 80 में 50 + 10 + 10 और 90 में 100 - 10, ठीक है।
तो इस तरह से ये आपको याद ही कर लेने हैं। मतलब भाई हिंदू अरेबिक को रोमन में इस तरह से लिखते हैं। आप ये 4 बार ही लिखोगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर आपके सामने कोई कैसा भी नंबर रख दे तो आप है ना इसको आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो हम इसी का ही पहले आरडी का एग्जाम्पल 1 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। कह रहे हैं हमने आपको नंबर दिए हैं, इनको रोमन न्यूमरल्स में लिखो। ठीक है, फर्स्ट है 49। अच्छा, इसको रोमन न्यूमरल में कैसे लिखोगे? तो देखो पहले 49 है ना, तो इसको इसके उसमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखो। एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है भाई? 49 को कैसे लिख सकते हो? 40 प्लस 9। 49 को अगर एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने बोलूं तो कैसे लिखोगे? 40 प्लस 9। ठीक है, तो 40 प्लस 9, 40 क्या है? यहाँ देखो 40 क्या है, ये रहा 40 एक्सेल है ना, देखो यहाँ पे देखो 40 क्या है? एक्सेल है। ठीक है, फिर यहाँ 40 की जगह क्या लिखोगे? एक्सेल। ठीक है, प्लस 9 क्या है? ये रहा 9। ठीक है, तो क्या करोगे फिर? ये सब प्लस है ना, तो बस जोड़ दो एक्सेल 1। ठीक है, देखो एक्सेल 1 है। नेक्स्ट देखो सेकेंड 69। ठीक है, सेकेंड है 69। 69 को भी ऐसे ही, 69 को कैसे लिख सकते हो? 60 प्लस 9, 60 प्लस 9। 60 का है आपका, 60 देखो ये LX है। 60 क्या है आपका? LX। ठीक है, प्लस 9, LX 9 3 72 70 प्लस 2। ठीक है, 70 क्या है? LXX। ठीक है, 70 है LXX। 2 क्या है? ये। ठीक है, अब साथ लिखो। ठीक है, LXXX 2। खाली साथ लिख देने का। ठीक है, मतलब वो टेबल 4 बार ही लिखोगे ना, फिर तो कोई तकलीफ ही नहीं आएगी। अगर याद हो गई ना ये टेबल, तो कोई सा भी नंबर कोई भी आपको दे दे ना, तो बस ऐसे प्लस प्लस करके आप देखो, फिर तो साथ ही कर देना। एक्सेल प्लस 19 है तो एक्सेल प्लस 19, फिर LX प्लस 19 है तो LX प्लस 19। ठीक है, 1x मतलब। ठीक है, फिर देखो LXX 1 है ना। तो इस तरह से अगर आप वो वाली टेबल याद करते हो तो 72 फिर 89। 89 कैसे लिखोगे? 80 प्लस 9। 80 का है इसमें LXXX, तो LXXX। 9 क्या है? 9, तो LXXX 9। ठीक है, इसके बाद 98।
98 को कैसे लिख सकते हो? 98 को 90 प्लस 8 लिख सकते हो, तो 90 प्लस 8। अच्छा 90 को कैसे लिखते हैं? कहाँ गया 90? ये रहा XC, ठीक है। 90 को XC लिखते हैं और 8 को क्या लिखते हैं? 8 को ऐसे, ठीक है। B और 3I प्लस B और 3I, ठीक है। तो XCBII, ठीक है। तो इस तरह से इसके बाद 98 के बाद 6th नंबर है 92, ठीक है। 92 कैसे लिख सकते हैं? 90 प्लस 2, ठीक है। 90 कैसे लिखते हैं? XC। 2 कैसे लिख सकते हैं? XC2, ठीक है। इस तरह से ये 6 नंबर्स, ठीक है। मतलब आप है ना ये वाली टेबल की मदद से कोई भी कहाँ का भी नंबर कोई आपको दे दे, आप आराम से देखो। मैंने बस वही टेबल ही यूज की है, ठीक है। पहले तो प्लेस वैल्यू फॉर्म में लिखा, फिर बस डाल के देखो फिर सीधे साथ में ही लिखती है, कुछ किया ही नहीं। वैसे एक टेबल का ही काम है सारा, ठीक है। मतलब ये 24-25 याद कर लो, तुम्हारा रोमन जो रोमन न्यूमरल का टॉपिक है पूरा, ठीक है। देखो अच्छे से। बच्चों अभी आप पेज 1.34 देखो, आपका पेज 1.34, ठीक है। 1.34 पेज पे एग्जाम्पल 2 है आपका, ठीक है। 1.34 पे एग्जाम्पल 2, राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला है 236, ठीक है। तो 236 को कैसे लिखोगे? तो देखो यहाँ सेकेंड नंबर फर्स्ट वाला 236, ठीक है। तो 236 को कैसे लिखते हैं? तो प्लेस वैल्यू में लिखो 200 प्लस 30 प्लस 6। अच्छा 100, 200, 300, 400 इस तरह से। तो वो वाला आपने सीखा था, देखो यहाँ मैंने 90 तक लिखा है, मैं 50 और 100 का भी लिख देती हूँ, ठीक है। ये मैंने 50 का 100 का देखो, 100 को C बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। 100 C, ठीक है। और 500 को D बोलते हैं, ठीक है। 500 D होता है, ठीक है। और 1000 K होता है, वो तो आपको पता ही है, इंटरनेट पे 1000 को K बोलते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये बस ये सारे हैं। अच्छा अब देखो, अभी 200 प्लस 30 प्लस 6 को करना है, तो 200 प्लस 30 प्लस 6 को कैसे करेंगे आप? तो देखो सबके लिख दो। देखो 200 मतलब क्या होता है? देखो ये 100 C है, तो 200 क्या होगा? CC होगा ना, 100 प्लस 100, 200 क्या होगा? CC, क्योंकि C 100 है ना, तो 100 प्लस 100। 30 क्या है? 30 के लिए ये XXX, ठीक है, मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10। और 6 के लिए क्या है? 6, ठीक है। सबको जोड़ दो, C X X X 6, ठीक है। अब सेकंड नंबर देखो 342, ठीक है। तो 300 प्लस 40 प्लस 2, ठीक है। 300 क्या है? 300 को कैसे लिख सकते हो? तो 300 को भी इसी तरह से लिखेंगे, ट्रिपल C, ठीक है। एक नंबर को आप 3 बार रिपीट कर सकते हो, ठीक है। C प्लस 40 को कैसे लिखोगे? तो 40 XL और 2
ये रहा 2, ठीक है। C मतलब 100 होता है, तो ये 100 प्लस 100 200, ये 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना हुआ 300, ठीक है। साथ में लिख दो सारा C C C XL 1, ठीक है। अभी थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर है 478, ठीक है 478। फोर 478 को कैसे लिख सकते हैं 478 को, तो देखो 400 प्लस 70 प्लस 8, ठीक है। तो 400 को कैसे लिख सकते हो, तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा 500 में से 100 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो सी डी, ठीक है। डी क्या है 500 है, तो देखो 500 में से 100 माइनस होगा ना। सी क्या होता है 100 और ये क्या होता है 500। तो आपने पढ़ा है ना जो लेफ्ट साइड पे होता है ना वो माइनस होता है, ठीक है। तो इस तरह से 500 माइनस 100 400 बना, ठीक है। प्लस 70 क्या है टेबल में देखो 70, तो ये रहा 70 एल एक्स एक्स, ठीक है। एल एक्स एक्स, एल क्या होता है 50 प्लस 10 प्लस 10, 8 क्या होता है ये रहा 8, ठीक है। ये 8 तो आपको फिर पता ही होगा, तो यहाँ देखो सबको जोड़ दो C D L X X 5, ठीक है सॉरी 8। इसके बाद फोर्थ नंबर देखो 598, ठीक है 598 फोर्थ नंबर। 598 को कैसे लिख सकते हो 500 प्लस 90 प्लस 8, ठीक है। फिर से 500 क्या है देखो 500 ये रहा D है, ठीक है। तो D, अच्छा 90 कैसे लिखेंगे, तो ये रहा 90 ये रहा XC और 8 6 5 6 7 है, ठीक है SP, ठीक है। तो बस ये लिख दो फोर्थ नंबर, ठीक है D X C, ठीक है। अभी फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ नंबर है 614 और सिक्स्थ है 759, ठीक है। 614 कैसे लिखेंगे 614 देखो 600 प्लस 10 प्लस 4, ठीक है। अच्छा 600 कैसे लिखोगे, तो देखो 500 को क्या लिखते हैं D, ठीक है, और 100 को क्या लिखते हैं C, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे 600 को DC लिखोगे, ठीक है 500 प्लस 100 600, तो DC 10 तो ये रहा, और 4 कैसे लिखते हैं, तो इस तरह से 4 कैसे लिखोगे 4 ऐसे, ठीक है 4 ऐसे लिखते हैं ना 5 माइनस 1 4, ठीक है। तो DC 10 4, ठीक है इस तरह से लिखेंगे, ठीक है DC। और इसके बाद देखो फिफ्थ के बाद सिक्स्थ नंबर है 759, ठीक है। 759 को कैसे लिखोगे 759 को कैसे लिख सकते हो, तो देखो 700 होता है टोटल, तो देखो 700 तो कुछ है ही नहीं यहाँ, ठीक है। तो देखो 759 में से क्या होता है 700 प्लस 50 प्लस 9, 700 को भी कैसे लिख सकते हो 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 9, ठीक है। 500 क्या है 500 D, 100 क्या है 100 CC,
ठीक है। 50 क्या है, L, 9 क्या है, ठीक है। तो DCCLIX, ठीक है। कैसे, क्योंकि 700 को हम 500 प्लस 100 प्लस 100, क्योंकि कुछ और है ही नहीं, 700 का कैसे लिखोगे, देखो 500 होता है फिर सीधा 1000 होता है, तो माइनस भी कैसे करोगे 1000 में से, तो ये सही रहा कि भाई आप 500 प्लस 100 लिखो तो DCCLIX, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आराम से जो हिंदू अरेबिक नंबर्स हैं उनको रोमन न्यूमरल में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। देखो अच्छे से, बच्चों अभी देखो आपको राइट द फॉलोइंग, आपका पेज 1.34 आरडी में एग्जाम्पल 5 में राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। अब आपको हिंदू में कन्वर्ट करने, ठीक है। पहले क्या था, रोमन में था, अब हिंदू में। तो हिंदू में वैसे ही करो, कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे XX है, तो XX प्लस 9 कितना होता है, XX कितना है, तो देखो XX के लिए ये रहा, XX क्या होता है 20, देखो XX 20 होता है, तो 20 प्लस ये तो 9 है पता है, ठीक है, तो 29, ठीक है। फिर से LX, फिर यहाँ देखो LX क्या है, ये रहा LX, ठीक है, तो LX प्लस 10 प्लस 9, ठीक है। LX क्या है, LX देखो ये रहा 60, LX 60 है आपका, तो 60, और ये क्या है आपका, ये 2x क्या है आपके, 2x 20 है, और ये 9, ठीक है, तो 629, ठीक है। CLXV क्या है, CLXV फिर से C क्या है 100, L क्या है 50, ठीक है। तो CLXV कैसे लिखोगे, ये आपका थर्ड नंबर है, तो थर्ड नंबर में आप CLXV है आपका, ठीक है, तो कैसे लिखोगे, C क्या है आपका 100, L क्या है 50 है, और XV क्या है, XV देखो तो ये रहा आपका XV, ठीक है 50, ठीक है। तो करो प्लस सबको, 100 प्लस 50 प्लस 15 कितना हुआ 170, सॉरी 165, 100 प्लस 50 प्लस 15 कितना हुआ 5 प्लस 1 6, 165 हुआ, ठीक है। और फिर ये CCXX, फिर ये CC देखो, ये CC होगा प्लस XX प्लस ये, ठीक है। CC क्या है आपका, C क्या है 100, ठीक है, तो CC क्या होगा 100 प्लस 100 क्या होगा 200, ठीक है। C क्या होता है 100, C 100, 100 प्लस 100 200, और ये XX क्या है 20, और ये 6 7 8, ठीक है, तो 200 प्लस 20 प्लस 8 तो क्या होगा 228, ठीक है। अच्छा अब CD देखो, C क्या है आपका 100 और D क्या है 500, तो देखो 100 इस साइड है और 500 पीछे, तो 500 माइनस 100 400 होगा। देखो CD, C का है ये 100 है और ये क्या है 500, तो 500 में से 100 माइनस करोगे 400 होगा ना। XL क्या है आपका, XL 40, ठीक है, XL 40 है और ये 6, ठीक है, तो 446, ठीक है, तो 6 8 486 होगा, ठीक है 486, अच्छा 446 और 400 है ये, और XL क्या है हमारा 40 है, ठीक है, तो 440 तो 446 होगा, ठीक है, प्लस ऐसे करेंगे 446, मतलब आप है ना दोनों कर सकते हो, इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, उसको उसमें, रोमन को न्यूमरल, रोमन को अरेबिक, हिंदू अरेबिक को रोमन में, बस ये इस टेबल की मदद से, ठीक है। ये टेबल खास ध्यान रखो, थोड़े से वो रूल्स याद रखो तो आपका हो जाएगा। बच्चों अभी आज हमारा चैप्टर एंड पे है, मोस्टली हमने सब कुछ अच्छे से कवर किया, मतलब मैथ्स में देखो, मैथ्स में ज्यादा दिक्कत रहती है, बाकी सब्जेक्ट्स तो फिर भी हो जाएंगे। मैथ्स में हम भाई देखो आज हमने पूरा, आज तक हमने पूरा चैप्टर अच्छे से किया है,
आज का मैं आपको पूरा दिन देती हूँ। आपको कहीं से भी चैप्टर 1 में कोई भी डाउट निकलता है, आपके स्कूल से आया हुआ या कहीं से भी आपको लगता है डाउट है, तो आप फोटो खींचो और मुझे भेजो कि मैम कल आप ये करवा देना इस चैप्टर में। आज ये इस चैप्टर का आखिरी दिन है, कल हम न्यू चैप्टर स्टार्ट लेंगे, ठीक है। तो आपको जो भी डाउट हो, कहीं का भी कोई भी डाउट हो ना, आप मेरे से, क्योंकि देखो हमने इतने अच्छे से ये चैप्टर किया है, तो अभी सीधा हम ये चैप्टर अब सीधा एग्जाम के टाइम ही करेंगे, ठीक है। अभी भी हमको बाकी सब्जेक्ट्स भी तो करने हैं ना। आप देखो मैथ्स में अभी कल सेकंड चैप्टर मैथ्स में स्टार्ट लेंगे, फिर ऐसे लगेगा ना मैथ्स में शांति हो गई, भाई मैथ्स में हाँ अभी अच्छा हो रहा है। फिर हम साइंस में एक चैप्टर लेंगे, एसएस में, इंग्लिश में, ऐसे सब में एक एक चैप्टर लेंगे, ठीक है। तो मतलब सब में कोर्स खत्म भाई। और मैं तो ऐसे ही मान के चल रही हूँ कि स्कूल से तो आपको कोई सपोर्ट है नहीं, मैं ऐसे ही सोच रही हूँ मुझे ही कराना है। तो साइंस वगैरह या इंग्लिश हुआ या एसएस हुआ, वो सब आपको मेरे को मतलब टेक्स्ट बुक में से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा सारा, फिर उसके सारे। तो इस तरह से मतलब मैथ्स में फिर ऐसे ये एक चैप्टर पूरा हो गया ना, कोई भी कहीं से भी डाउट होकर पूछ लेना, तो फिर क्या मतलब एग्जाम तक फिर हम इसको टच नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि इतने अच्छे से हमने सारा चैप्टर भाई शांति से अच्छे से किया है। तो अभी सीधा जब तक स्कूल के एग्जाम्स नहीं आएंगे ना, तब तक हम इस चैप्टर को टच ही नहीं करने वाले हैं। आज आप पूरा दिन ये चैप्टर देखो, कहीं से भी कोई भी डाउट निकलता है ना, मुझे फोटो खींच के भेज देना कि मैम मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, तो मैं आपका ये लेक्चर में ले लूंगी, ठीक है। तो अभी है ना एक टॉपिक छूटा है इस चैप्टर का, मैं वो कवर करा लेती हूँ, एक बीच में छूट गया था। तो आपके आरटी में पेज 1.29 है, आरटी पेज 1.29, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 है, राइट द एक्सप्रेशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट द स्टेटमेंट्स फॉर ईच of the following statements using brackets। क्या बोल रहा है कि ब्रैकेट्स की मदद से हमने आपको यहाँ यूज राइट द स्टेटमेंट्स, मतलब हमने आपको यहाँ पे कुछ लाइंस दी हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, उनको आप अपने उसमें कन्वर्ट करो, नंबर में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो फर्स्ट है 6 multiplied by the sum of 9 and 4। ठीक है, 6 multiplied by the sum of 9 and 4। इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, मतलब नंबर्स में कन्वर्ट करना है। ये वर्ड्स में दिया हुआ है, इसको आपको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, देखो 6 है तो 6, अच्छा मल्टीप्लाई मतलब ऐसे होता है मल्टीप्लाई बाय द सम, सम का एसयूएम, सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब प्लस किसका सम, 9 और 4 का, 9 और 4 का, ठीक है। इसने बोला ब्रैकेट्स भी लगाओ, तो सम ऑफ 9 एंड 4, ठीक है। मतलब जो पढ़ रहे हो ना, जैसे पढ़ रहे हो उसको वैसे कन्वर्ट करते जाओ। कैसे, देखो आपने 6 पढ़ा, ऐसा एक 6 तो 6 मल्टीप्लाइड, तो मल्टीप्लाई की साइन लगे बाय द सम ऑफ 9 एंड 4, तो 9 + 4 बनाया, तो उसमें ब्रैकेट क्यों बनाई, उसने बोला ब्रैकेट्स बनाओ, ठीक है। तो देखो ये आपने क्या किया, स्टेटमेंट पढ़ के उसको सम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसने वही बोला राइट द स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मतलब इनको आप लिखो, ठीक है, भाई नंबर्स में लिखो, ठीक है। सेकेंड देखो, द सम ऑफ 4 and 6 is multiplied by 15। अब क्या है, देखो फिर से सम ऑफ 4 and 6, तो सम ऑफ 4 and 6 मतलब सम मतलब प्लस होता है, किस किस का सम है, 4 का और 6 का, तो सम ऑफ 4 and 6, तो देखो दोनों का सम हो रहा है, तो ब्रैकेट में लिखूंगी इज मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड का साइन है, तो मल्टीप्लाइड बाय 15, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन मतलब देखो स्टेटमेंट बना, मतलब जो पढ़ रहे हो वो लिखो, मतलब
मल्टीप्लाई पढ़ा तो मल्टीप्लाई लिखो, सम पढ़े तो प्लस लिखो, ठीक है, और प्लस है तो ब्रैकेट में जाने दो। अच्छा अब यहाँ देखो थर्ड, डिवाइड द डिफरेंस of 18 and 6 by 4। अब क्या बोल रहा है, डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6 by 4। देखो डिवाइड तो बाद में यूज, भले पहले लिखा है पर पहले डिफरेंस वाली बात देखो क्या बोल रहा है, जो आगे लिखा हुआ है पहले वो देखो, द डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6, डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6, तो 18 एंड 6 का डिफरेंस, तो डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6, ठीक है, द डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6 डिवाइड 4, ठीक है, तो डिवाइड 4, क्या लिखा है, डिवाइड द डिफरेंस, तो डिवाइड ये मतलब इसको डिवाइड करना है, डिवाइड द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। देखो SUM सम वर्ड यूज होता है ना, SUM सम वर्ड का मतलब प्लस होता है, और डिफरेंस वर्ड यूज होता है तो उसका वर्ड होता है माइनस, ठीक है, सम वर्ड यूज होता है उसका मतलब प्लस होता है, और डिफरेंस वर्ड यूज होता है उसका मतलब होता है माइनस, ठीक है। तो देखो आप इस तरह से आपने कन्वर्ट किया, द डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6, 18 माइनस 6 डिवाइड 4, ठीक है। फोर्थ नंबर देखें, divided by 3 times the sum of 2 and 4। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 54 को डिवाइड करना है, 54 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स द सम ऑफ 2 and 4, ठीक है। तो 54 डिवाइडेड बाय लिखा है इसने, तो 54 डिवाइडेड बाय कैसे लिखोगे, तो देखो इस तरह से आंसर 54, तो 54 डिवाइडेड, तो डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, टाइम्स। देखो मैंने यहाँ लिखा है सम का मतलब प्लस होता है, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, और टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 टाइम्स द सम ऑफ 2 and 4, ठीक है, मतलब 54 था तो 54 डिवाइडेड, तो डिवाइड 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में सम ऑफ 2 and 4, 2 + 4, ठीक है। अच्छा अब ऐसे ही और देख लो एक्सरसाइज 1.8 RD की ही, ठीक है, जैसे आपको पता लगे कैसे करना है। तो पेज 1.30 पे एक्सरसाइज 1.8 RD में, ठीक है। क्वेश्चन 1, राइट द एक्सप्रेशन फॉर ईच of the following statements using brackets, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है using brackets वाला। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट 4 multiplied by the sum of 13 and 7, ठीक है। ये देखो लिखाया भी है, अभी अभी ऐसा सेम कराया है ये सब मैंने। देखो फिर से कैसे करोगे, 4, तो 4 मल्टीप्लाइड मतलब मल्टीप्लाई बाय द सम ऑफ 13 and 7, 13 and 7 तो 13 and
7. 4 multiplied by the sum of 13 and 7. 13 plus 7. ठीक है, सेकेंड नंबर देखो, एट multiplied by the difference multiplied by difference of 4 from 9, by difference of 4 from 9. ठीक है, क्या बोल रहा है, 8 मल्टीप्लाइड बाय, तो देखो फिर से 8 मल्टीप्लाई करो, 8 मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस, तो बाय डिफरेंस का मतलब मैंने बताया माइनस, देखो ऊपर लिखा ही है, सम का मतलब प्लस, डिफरेंस का मतलब माइनस, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, 8 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ 4 फ्रॉम 9. देखो फ्रॉम 9 है ना, फ्रॉम 9 तो 9 आगे आएगा. ठीक है, तो 9 डिफरेंस ऑफ 4 फ्रॉम 9 तो मतलब माइनस 4. ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 9 माइनस 4. ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड नंबर, डिवाइड divide the difference of 28 and divide the difference of 28 and 7 by 3 and 7 by 3. ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, जैसे इंग्लिश मतलब जैसे जैसे इसकी इंग्लिश आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आप उसकी हिंदी करके समझो. क्या बोल रहा है, डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 28 एंड 7 बाय 3. मतलब क्या बोल रहा है आंसर, डिवाइड द डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस देखो आगे देखो, डिफरेंस ऑफ 28 एंड 7 मतलब 28 एंड 7, डिवाइड द डिफरेंस ऑफ, फिर डिवाइड करने बोल रहा है, डिवाइड 3. ठीक है, द डिफरेंस ऑफ 28 एंड 7, तो 28 एंड 7 डिवाइड 3. ठीक है, अच्छा फोर्थ नंबर देखें, द सम of 3 and 7, the sum of 3 and 7 is multiplied by the difference of 12 and 8. क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 3 एंड 7, सम ऑफ 3 एंड 7 का मतलब क्या होता है, 3 प्लस 7. ठीक है, सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब प्लस. ठीक है, सम ऑफ 3 एंड 7 इज मल्टीप्लाइड, इज मल्टीप्लाइड का मतलब मल्टीप्लाई की साइन, बाय द डिफरेंस ऑफ, द सम ऑफ 3 एंड इज मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस, बाय द डिफरेंस ऑफ 12 एंड 8, तो 12 में से 8. मतलब इन जब भी आपको बोले भाई इन एक्सप्रेशंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो, भाई हमने लिख के दिया है आप नंबरों में करो,
तो आप है ना अपनी जो लैंग्वेज है फिर से मतलब जैसे वर्ड प्रॉब्लम में मैं बोलती हूँ आप अपनी लैंग्वेज में समझो, वैसे आप समझो। देखो डिवाइड तो डिवाइड ही होता है, द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस, ये तीन चीजें, सम का मतलब प्लस, डिफरेंस का मतलब माइनस और टाइम्स का मतलब एक्स। ठीक है, तो अगर आप ऐसे अपनी लैंग्वेज में समझ के करोगे भाई जो वो बोलना चाह रहा है उसको आपको बस नंबरों में लिखना है। ठीक है, तो आप ये आराम से आंसर्स लिख पाओगे। बच्चों मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको आज पूरा दिन है, कोई भी डाउट निकलता है निकालो, कहीं से भी कोई भी डाउट निकलता है निकालो और आप मुझे भेज दो, क्योंकि कल न्यू चैप्टर चालू होगा। फिर सीधा मतलब रिवीजन आपके एग्जाम के टाइम ही होगा, क्योंकि हमको बाकी सब्जेक्ट साइंस वगैरह भी अच्छे से कवर करने हैं, सिर्फ मैथ्स तो नहीं करना है। ठीक है, पर मैथ्स बहुत अच्छे से करना है कि दिमाग एटलीस्ट एग्जाम तक मगज में रहे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ कल के लिए, आर.डी. शर्मा में से ही है। ठीक है, होमवर्क पेज 1.35, पेज 1.35 पे एक्सरसाइज 1.10 में, एक्सरसाइज 1.10 में क्वेश्चन 1, राइट द रोमन न्यूमरल्स। क्वेश्चन 2 वो भी राइट द रोमन न्यूमरल्स है। ठीक है, फिर पीछे इसी एक्सरसाइज में 1.10 में क्वेश्चन 5। ठीक है, इसके बाद पेज 1.38 में क्वेश्चन 11, 12, 13, 14 सेक्शन बी में, सेक्शन बी क्वेश्चन 11, 12, 13, 14। ठीक है, 11, 12, 13, 14। ठीक है, तो मतलब सेक्शन आपको 1.10 क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 5 ये सारे रोमन न्यूमरल्स वाले हैं, और ये सेक्शन भी है ना, ये मिक्स में सम्स है, जो आपने चैप्टर में पढ़ा है सारा उसके मिक्स में सम्स है। मैं आपको इनकी पिक्चर्स ग्रुप में डाल दूंगी, जिनके पास नहीं है उनके लिए क्वेश्चंस की भी डालूंगी और आंसर्स की भी डालूंगी। ठीक है, तो होमवर्क जैसे कि आप करते हो। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ध्यान से देख लें, आर.डी. में से ये सारा होमवर्क।